बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, अफसोसनाक अमर है ये है कि सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़िया कार जनाब अय्याज़ मीर पे जो लाहौर में तशद्दुद हुआ है उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। आज बस प्रोग्राम के बाद हम निकले तो एक गाड़ी ने बड़े अजीब तरीके से मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया, तो दो आदमी यहाँ पे आ गए और मुझे वो शीशे में से ब्लोज ऐसे मारे और फिर खींच के बाहर जमीन पे गिरा दिया और वहां भी असॉल्ट बाकायदा वो हुआ। कहा जाता है कि जी वो उनको पे जो ये तशद्दुद हुआ है उनकी बेबाकी की वजह से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई, रजीम चेंज तकरीब हुई, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जिस दिलेरी के साथ वहाँ पे गुफ्तगू की, अगरचे उन्होंने तमाम तबकात को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने इमरान खान हालांकि सामने बैठे हुए थे, अमूमी तौर पे देखा जाता है कि इमरान खान जब सामने बैठे हों, जिस तकरीब में मौजूद हैं, उन पर कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन जनाब अय्याज़ मीर ने सहाफ़त की लाज रखी और उन्होंने इमरान खान साहब की जो कोताहियाँ थीं वो ना सिर्फ इमरान खान के सामने रखी बल्कि पूरी कौम के सामने रखी। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की ज़रा वो भी देख लें, क्योंकि उसमें उन्होंने न्यूट्रल्स का भी इशारों कनायों में असर किया, बल्कि DH को तो बराह रास्त उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो जो कल उन्होंने तकरीब में खिताब किया था वो ज़रा सुन लें। सारे खलवाड़ में एक ही अच्छी चीज हुई है, ओनली वन, जो आपके खिलाफ कोशिश हुई थी उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, दो प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। जब से ये आपको धक्का लगा, लात लगी, तो माशाल्लाह आप भी चे गेवेरा बन रहे हैं। हमारी दुआ है कि अब आप चे गेवेरा ही रहें, इससे कुछ सीखें, प्रॉपर्टी डीलरों से जान छुड़ाएं। रावलपिंडी, वो लाहौर रावी अर्बन डेवलपमेंट, वो जो अथॉरिटी जैसी जो आपकी खबासतें दिमाग में थी उनसे निकलें। जिस तरीके से आपने प्रॉपर्टी सेक्टर को जो एनकरेज किया, पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है, पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, DHAs की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। भावलपुर के घोड़ापाल मुरब्बे खत्म हो जाएंगे। वो हम तो सोच रहे थे जब आप इक्तदार में आए थे तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस आप करेंगे। जी, तो नाजरीन, आपने देखा जो अय्याज़ मीर साहब पे तशद्दुद हुआ है और उन पे थप्पड़ों की बारिश की गई, उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारे शुकूक व शुबहात जो हैं वो जाएंगे हमारे हसास इदारे की तरफ, अफवाज पाकिस्तान की तरफ। तो बजाय इसके कि ये लोग जो है इसको प्रोपोगेट करें, इसके ऊपर प्रोपोगंडा हो कि ये हसास इदारों ने तशद्दुद कराया, मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को इस मामले की खुद तहकीकात करवानी चाहिए और जो मुल्ज़मान थे यकीनी तौर पे वहां पे CCTV फुटेज मौजूद होगी, उनका तयन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज के मामले में आर्मी चीफ साहब ने एक्शन लिया था और तहकीकात हुई थी और बताया गया था कि नामालूम वो लोग कौन थे जिन्होंने मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ा था और उनके कमरे में घुसे थे। बिल्कुल इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को चाहिए कि अय्याज़ मीर जो हैं वो अगरचे उनसे आर्मी का ताल्लुक है या नहीं ही है, बल्कि अब तो वो सहाफत से मुंसलिक हैं, लेकिन वो जर्नैल सहाफत तो हैं, सहाफत के सुरखेल तो हैं, सहाफत में बेलाग गुफ्तगू के माहिर तो हैं। लिहाजा पूरी साफी बरादरी जो है उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि इस तरह चुन चुन के लोगों को मारना, उन पे हमले करना, उनको डराना धमकाना, ये इससे नेक नामी नहीं होगी इदारों की, बल्कि इदारों की मजीद बदनामी होगी। लिहाजा मैं अपील करता हूं जनाब कमर जवेद बाजवा साहब से कि वो इसकी बिल्कुल तहकीकात करवाएं और जो भी मुल्ज़मान हैं वो जिसके भी भेजे गए गुंडे हैं उनका तयन किया जाए कि किसने जनाब अय्याज़ मीर पे ये तशद्दुद किया है, क्योंकि इसी से इदारे मजबूत होंगे और इसी से लोगों का अपने इदारों पे इत्मीनान बढ़ेगा। लेकिन अगर वो नामालूम रहे तो फिर प्रोपोगंडा करने वाले तो बहुत हैं और प्रोपोगंडा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और प्रोपोगंडा और बदगुमानी के दरमियान बिल्कुल एक बारीक सी लकीर है
اور یہ لکیر اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب نامعلوم کو نامعلوم رہنے دیا جائے. لہٰذا فوری طور پہ ان ملزمان کا تعین کیا جانا ضروری ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.